जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू द फैमिली। ये वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ, 18 तारीख को शिवरात्रि है। तो हम सभी जानते हैं, तो हम लोग भोले बाबा की कृपा तो सभी को चाहिए, सभी चाहते हैं कि हमें कृपा मिले हमारी फैमिली में सबको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? वैसे तो हम हर सोमवार को कर सकते हैं ये चीज़ें, बट शिवरात्रि बहुत बड़ी होती है, हर महीने भी आती है, हर महीने की शिवरात्रि आती है, पर ये शिवरात्रि सबसे बड़ी होती है। आपको पता है इसके पीछे कथा, पौराणिक तीन कथाएँ हैं, वो मैंने वीडियो में डाल रखी है, आप लिंक दे रखा है, तो आप प्लीज़ देख लेना मेरे चैनल पे जाके। तो इस दिन पार्वती माता और भोले बाबा की शादी भी हुई थी। इसी तो हम लोग ये जो फास्ट रखते हैं भोले बाबा का शिवरात्रि, तो इसमें हम पूजा कैसे करते हैं? तो पूजा करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो पूजा के लिए हम गंगा जल लेके जाते हैं। गर्ग संहिता शिव पुराण में भी लिखा गया है, जैसे ही हमारे मन में संकल्प आता है ना कि हम लोगों को भोले बाबा को जल चढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, वो जल जो हम सोचते हैं ना, तो वो जो जिस जल में हम भर के लेके जा रहे हैं उसमें माना जाता है कि सभी तीर्थों का जल आ जाता है। तो ये मानते हैं कि सब तीर्थों का जल आ जाता है उसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, जल चढ़ाएंगे, गंगा जल डाल के जब बाबा जी को शिवलिंग पे चढ़ाएंगे, तो वो जो चढ़ाने के बाद जो जल नीचे की तरफ आता है शिवलिंग से, तो उसको किसी पात्र में भर के लेके आएंगे थोड़ा सा घर के लिए। घर में क्या करेंगे, सभी कमरों में छींटे मारेंगे, सबको आचमन भी करवा देंगे उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि रहती है, भोले बाबा की कृपा मिलती है हम सभी को, पूरी फैमिली को। और हम क्या करेंगे इस दिन, क्या कर सकते हैं, जैसे कि अब हम भोले बाबा को क्या, एक आपको पता है जब भोले बाबा साधना करते हैं आराम से बैठ के, तो किसका नाम जप करते हैं? श्री हरि, श्री राम। वो श्री राम का नाम जाप करते हैं क्योंकि उनके आराध्य देव हमारे श्री राम हैं। वो अपने आराध्य देव श्री राम क्या जप करते रहते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे तो मैं हमेशा हर मंडे को करती हूँ, कहूँगी कि सभी को करना चाहिए। घर में होता है, बाहर नहीं जा सकते तो घर में भी छोटा सा शिवलिंग रखते हैं ना, तो हम लोग एक जल बूंद भी चढ़ा सकते हैं, जल की बूंद चढ़ा सकते हैं, उससे भी भोले बाबा खुश हो जाते हैं। भोले बाबा तो भोले बाबा है, वो तो एक जल की बूंद से भी खुश हो जाएंगे। तो इसी तरह से हम घर पे भी चढ़ाते हैं। और फिर हम उनको क्या पसंद है, हम चंदन से उनके शिवलिंग के ऊपर अगर राम नाम लिखते हैं, तो सीरियसली ये मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ में, क्योंकि मैंने भी काफ़ी टाइम से, जब मुझे गुरुजी ने बताया था कि ऐसे पूजा करनी चाहिए, तब से मैं ये करती आई हूँ। श्री हरि को तो मानते हैं, हमारे आराध्य हैं, बट भोले बाबा की भी कृपा मिलती है हमें। इस तरह से हम मंडे को पूजा करते हैं। तो ये तो शिवरात्रि सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस दिन हम जरूर ये गंगा जल चढ़ाएंगे और जल पात्र में लेके आएंगे चढ़ा हुआ थोड़ा सा। और दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे कि हम राम नाम लिखेंगे चंदन से शिवलिंग के ऊपर, जिससे कि भोले बाबा की कृपा हमें और श्री हरि की भी कृपा मिलेगी हमें दोनों की। तो इस तरह से पूजा करेंगे हम। लोग दूध चढ़ाते हैं, आप दूध हल्का सा एक बूंद या किसी भी बर्तन में लेके जाते हैं, तांबे में नहीं डालते, किसी बर्तन में ले जाइए थोड़ा पानी में मिला के। अगर आपको चढ़ाना है, हम लोग क्या करते हैं, दूध पूरा ना चढ़ा के, तो हम थोड़ा सा जल के लिए 1-2 बूंद ले लेते हैं उसमें मिलाने के लिए। अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, थैली हम किसी गरीब को दान कर सकते हैं शिवरात्रि पे। कभी भोले बाबा ये नहीं चाहेंगे कि दूध मेरे ऊपर बाल्टी की बाल्टी उड़ा दो शिवलिंग में। वो क्या होगा, जाके नीचे जाके सीधा बाहर जाके नाली में मिलेगा। कोई भूखा होगा, कोई गरीब, हम उसको जाके एक दूध की थैली देंगे तो उसकी फैमिली में देखो सभी चाय पियेंगे, जो भी है, जैसे भी खाएंगे ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, तो हम किसी को भी दान दे सकते हैं भोले बाबा के नाम से, कि हम ये आपको अर्पित कर रहे हैं जल दूध, जो भी दूध है ना, तो वो हम किसी और को देंगे। हम भोले बाबा के शिवलिंग पे जाके गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, इससे हमारे रिश्तों में मिठास होती है। गुड़ चढ़ाना चाहिए बच्चों को, खासकर लड़कों को भी, माताओं को भी, सभी को चढ़ाना चाहिए। मेरा मानना तो ये, गुड़, घी हो गया, देसी घी जरूर पूजा का जो होता है, मंदिर में दान कर दो ना, 1 बूंद चढ़ा के मंदिर में, या भोले बाबा के नाम से आप निकाल भी दोगे तो वो माना जाएगा। शिवलिंग पे ले जाके चढ़ा दीजिए, वहाँ डिब्बा का, जो भी छोटा डिब्बा ले जाते हो आप। तो इस तरह से वस्त्र हो गया, तो हम ये चीज़ें ऐसे पूजा कर सकते हैं। किसी गरीब को दे के, वो भी मानी जाएगी पूजा। भोले बाबा मानते हैं ना ये चीज़ें, क्योंकि हमने उनके नाम से निकाला है। हम किसी को भी दे सकते हैं, ये चीज़ें कोई भी यूज़ कर सकता है। हमारा काम है चढ़ाना, हमारा अपना कर्म करना, बाकी फल की इच्छा वो उनकी मर्जी। फल के लिए नहीं कर रहे, बस खुशी के लिए कि हमारे को ब्लेसिंग मिले बाबा जी की, हमें, हमारी पूरी फैमिली को, सभी को। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम पूजा भी करेंगे, नियम से भी पूजा करेंगे। वैसे तो मुझे किसी नियम, मतलब बहुत ज़्यादा पूजा नहीं आती है, सिंपल सी जैसी मुझे बताते हैं हमारे गुरुजी या हमें बड़े बुजुर्ग ने बताया, तो मैं वैसे ही सिंपल सी जो मैं हमेशा करती आई हूँ वही पूजा मैं आपको बता रही हूँ।
तो इस तरह से पूजा करेंगे। और इस दिन माता पार्वती और शिव भगवान की शादी हुई थी, तो जो भी सुहागन स्त्रियाँ हैं या लड़की हैं तो श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती है। कुंवारी लड़की होंगी उनको मनभावन पति मिलेगा, ठीक है ना। और जो सुहागन स्त्रियाँ हैं तो पति की उम्र लंबी के लिए हम क्या करते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं ना, पार्वती माता को चढ़ाएंगे। भोले बाबा के लिए वस्त्र लेके जाएंगे पीला। महाशिवरात्रि है तो ये तो बनता है ना। और उनके फैमिली के लिए जैसे गणेश जी हुआ, कार्तिक जी, उनके लिए भी पीला वस्त्र लेके जाएंगे। तो इस तरह से शिव परिवार के लिए हम थोड़ा सा जो भी होता है आप पे, अगर नहीं है इनकेस कोई बात नहीं, नो वरी। क्योंकि क्या होता है, नहीं है तो कलावा है, कलावा के रूप में आप उनको वस्त्र धारण करा सकते हैं। अगर आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो हम क्या करेंगे, शिवलिंग पे हम कलावा चढ़ाएंगे, कहेंगे ये वस्त्र मान लीजिए, गणेश जी पे चढ़ाएंगे, आप इन्हें वस्त्र मान के लीजिए, हमारी तरफ से ये वस्त्र है आपका। माता जी को चढ़ाएंगे इस तरह से। तो जो हो सकता है तो श्रृंगार की सामग्री आप माता जी को चढ़ाओ, मंदिर में रख दो पार्वती माता और भोले बाबा जी के साथ। और चाहे वो किसी पंडित को दे दीजिए या वहीं मंदिर में रखिए आइए आप। तो इस तरह से देना चाहिए। अगर हो सके, अगर कुछ नहीं है आपके पास, मंदिर नहीं है, कुछ नहीं जा सकते, तो किसी गरीब को दान कर दो श्रृंगार की चीज़ें माता जी की अपने घर के मंदिर में लगा के। इस तरह से पूजा करेंगे हम। ये छोटी सी पूजा है मेरी, बस ये इतनी ज़्यादा बड़ी पूजा नहीं है कि मुझे बहुत सारी आती है, पर ये बस मन से नाम लेते हैं भोले का और अच्छे से भोले हमारे मान जाते हैं। तो बस श्री हरि का भी नाम जपते रहिए, राम नाम, और उसके साथ साथ भोले बाबा का भी, दोनों ही खुश, हरि भी खुश, हर भी खुश। तो दोनों को खुश रखना है ना। दोनों की ही पूजा करनी है हमें और हमारे परिवार को दोनों की ही ब्लेसिंग की ज़रूरत है। इसलिए खूब अच्छे से फास्ट रखिए, उपवास रखिए। और फैमिली के लिए सभी हम भी दुआ करेंगे, सभी की फैमिली में सब ठीक ठाक रहे, हम सब। तो इसी तरह से सबकी खुशी खुशी महाशिवरात्रि भी जाए, सारे त्यौहार निकले। तो इस उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।